काली बहू बनी अमीर ससुराल की मालकिन। राशि प्लीज प्लीज हाथ छोड़ देंगे ये लोग, मैं गिर जाऊंगा। मयंक, ये शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। क्या तुमने रहम किया था? सोचो, आज अगर ये हाथ छूट गया तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। बोलो, छोड़ दूं हाथ? बेटा राशि, उसे छोड़ दे, वो तेरा पति है। पति? नहीं सासू माँ, ये तो वो सांप है जिसे आपने दूध पिलाया था। रामू भैया, रानी दीदी, वापस ले लो इसे ऊपर। रामू और रानी छत की रेलिंग के नीचे लटके हुए मयंक को ऊपर लेते हैं। तपती दोपहर में छत पर एक बड़ा सन अम्ब्रेला लगा है। राशि रेशमी लिबास और काला चश्मा पहनकर महारानी की तरह लेटी है। मयंक, ये पंखा थोड़ा और तेज। अगर मुझे एक बूंद भी पसीना आ गया तो याद रखना, आज तुम्हारी खैर नहीं होगी। राशि बस अभी कर रहा हूँ। बेअकल, बेवकूफ, नारियल पानी में स्ट्रॉ कहाँ है? जा जाकर अभी लेकर आओ, निकम्मी कहीं की। भाभी, अभी लाती हूँ। सासू माँ रुकिए, जरा इधर देखिए। उस कोने में धूल रह गई है। लगता है उम्र का असर अब आपकी नजर और काम दोनों पर दिखने लगा है। बेटा राशि, सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ी दया कर हम पर। मानसी राशि के पैर दबा रही थी। राशि उसे लात मारकर धक्का देकर हटाती है। चल हट, हाथों में मेहंदी है क्या? जा जाकर नीचे बर्तन साफ कर। और क्या कह रही हैं सासू माँ आप? दया? वाह सासू माँ, ये दया शब्द आपकी डिक्शनरी में कब से आ गया? काश आपको पहले दया आई होती तो आज आपकी ये हालत ना होती। बहू, कम से कम थोड़ी तमीज तो रख। अपना से कोई ऐसे बात करता है क्या? तमीज? अब आप मुझे सिखाएंगे? ये तमाशा तो आप लोगों ने शुरू किया था, मैं तो बस उसे इसके क्लाइमैक्स तक लेकर जा रही हूँ। अगर मैंने मुंह खोला तो तिहाड़ जेल में धूल फांकते नजर आएंगे आप सब। मयंक, मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे रूम का एसी ऑन करके आओ जल्दी। और विनोद और प्रमोद भैया, जब तक ये रेलिंग साफ नहीं हो जाती आप दोनों पानी की एक घूंट नहीं पी। आया समझ? हाँ हाँ ठीक है राशि, जैसा आप कहें। रायजादा विला की छत पर आज एक माहौल देखने को मिल रहा था। एक काली बहू अमीर ससुराल की मालकिन बनी बैठी थी और शतरंज के प्यादों की तरह पूरे परिवार को नचा रही थी। लेकिन क्यों? आखिर राशि अपने ही ससुराल वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो इतनी क्रूर थी या हालातों और वक्त ने कोई सितम किया था? और वो अपने ससुर को तिहाड़ जेल की धमकी क्यों दे रही थी? ये जानने के लिए कहानी में कुछ महीने पहले चलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। घर में गैस चूल्हा होने के बावजूद गायत्री ने जिद करके छत पर कोयले का चूल्हा जलवाया है। राशि पसीने से लथपथ रोटियां बना रही है। अरे ओ काली कलूटी कलबूही, रोटियां अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? और हाथ तेज चला, यहाँ कोई तेरे बाप का राज नहीं चल रहा। माँ, अंदर रसोई में बना लेती तो जल्दी हो जाता, यहाँ धूप बहुत तेज है, चक्कर आ रहे हैं। जुबान लड़ाती है। सासू माँ ने कहा है बाहर बनेगी तो बाहर ही बनेगी। दीदी, इसे जरा धक्का तो दो, ये कोयले की आंच इसके चेहरे को और भी चमका देगी। मानसी राशि को चूल्हे की तरफ धक्का देती है। राशि का हाथ गर्म तवे पर छू जाता है। मेरा हाथ जल गया। मयंक, मयंक बचाओ। खबरदार जो अपनी काली जुबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। राशि जलते हुए हाथ को पकड़कर रोटियां लेकर नीचे आती है। सब मेज पर शाही पनीर और मलाई कोफ्ता खा रहे हैं। मयंक, देखिए मेरा हाथ जल गया, बहुत जलन हो रही है। जला है तो मर नहीं गई? ओए कलूटी कुलक्षणी, जा और जमीन पर अपनी जगह बैठ। राशि टूटी हुई पीतल की थाली लेकर नीचे बैठती है। मयंक अपनी थाली से एक आधी खाई हुई सूखी रोटी पानी के गिलास में डुबोकर राशि के मुंह पर फेंकते हुए, ये ले काली कलूटी, तुझे इससे अच्छा खाना शोभा नहीं देता? तू हमारे घर के कुत्ते टाइगर से भी गई गुजरी है। बिल्कुल सही कहा भाई, कल से इसे कुत्ते की प्लेट में ही खाना देना, इसी की बर्तन मांजने की मेहनत कम होगी। अभी राशि ने एक निवाला लिया ही था कि घर की बेल बजती है। पड़ोस की सुनीता, विनीता और काजल अंदर आती हैं। गायत्री तुरंत राशि को घसीटकर खड़ा करती है। खड़ी हो जा कल मुही, मेहमान आए हैं और तू यहाँ जमीन पर बैठकर अपनी मनुष्यत फैला रही है। जा जाकर सबके सैंडल साफ कर और चाय बना। अरे गायत्री, ये कौन सी नई नौकरानी रखी है? बड़ी सांवली है, कहीं रात को देख लूं तो डर ही जाऊं। अरे नौकरानी नहीं, इनकी छोटी बहू है। अरे विनीता, राम राम राम, याद भी मत दिलाओ उस धोखेबाज चोर की। इस घर में पहले से ये काली कलूटी बहू मनहूसियत है, उसका नाम लेकर क्यों और बढ़ा रही है। आ बैठ। सही कह रही हो गायत्री, तुम्हारी तो फूटी किस्मत थी जो ऐसी बहू इस घर में आ गई। अरे इसकी तो परछाई भी हमारे कोयले जैसी काली है।
तभी तो इसे घर के कोने में पटक के रखती हूँ। ओए राशि, मेहमानों के सैंडल साफ हो गए? जाकर चाय बना, और सुन, जरा भी चीनी कम हुई ना तो वो चाय तेरे चेहरे पर ही फेंक दूंगी। राशि कांपते हाथों से रसोई में जाती है और चाय लेकर बाहर आती है। तभी मयंक वहां अपनी गर्लफ्रेंड मंदिरा का हाथ पकड़ कर आता है। मयंक, ये कौन है? तुम्हारे घर की डस्टबिन? अरे डस्टबिन ही समझो मंदिरा, ये बस एक मनुष्य साया है। सभी राशि का खूब मजाक बनाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद राशि हिम्मत जुटाकर अपने कमरे की तरफ जाती है, जहां मयंक और मंदिरा पहले से बैठे हैं। मयंक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मयंक गुस्से में आकर राशि के बाल पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर घसीटता है। पत्नी? अरे मेरी पत्नी बनने की औकात नहीं है तेरी। मंदिरा मेरी पसंद है और तू सिर्फ एक बोझ। निकल यहाँ से। मयंक, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। कम से कम मुझे फर्श पर सो जाने दीजिए। चल हट। मयंक का मूड खराब मत कर। जाकर कबाड़ खाने में सो, वहीं तेरी जगह है। मयंक राशि को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाता है और उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। चारों तरफ धूल, जाले और चूहों की आवाजें सुनकर राशि डर के मारे कोने में दुबक जाती है और अपने पल्लू से एक तस्वीर निकालकर उसे देखकर रोने लगती है। तभी गायत्री वहां आ धमकती है। क्या है ये? उस चोर की फोटो इसे सीने से लगाकर बैठी है। माँ प्लीज, बस यही एक याद बची है मेरे पास, मुझे दे दीजिए। गायत्री तस्वीर को जमीन पर फेंककर उसे अपने पैरों से कुचल देती है। इस चोर की यादों को भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी तो तू यहाँ और घुट घुट कर मरेगी। स्टोर रूम की उस काली रात के बाद अगली सुबह 4 बजे है। राशि पसीने से तरबतर होकर भारी पतीलों को मांज रही है। अरे ओ काली कलूटी, ये पतीले अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? क्या रात भर स्टोर रूम में चूहों के साथ इश्क लड़ा रही थी? दीदी, रात भर सोई नहीं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। कामिनी अचानक से खौलती हुई गरम कलछी राशि के नंगे हाथ पर जोर से सटा देती है। माँ जल गई, दीदी छोड़ दीजिए। चिल्ला मत। करोड़ों रुपए हजम करके डकार भी नहीं लेते और चिल्लाते ऐसे हैं जैसे कौन सा पहाड़ गिर गया। अगर अब आवाज बाहर गई तो अगली बार एक कलछी तेरे चेहरे पर होगी। सही कहा दीदी, पहले तो समाज में हमारी गर्दन शर्म से झुका दी, और ये यहाँ आराम चाहती है। चल खड़ी और चाय बना। तेज गर्मी और रसोई की आग के बीच राशि चाय बना रही है। गायत्री वहां आती है और चाय का घूंट पीते ही प्याला पटक देती है। ये चाय है या उबला हुआ पानी? चीनी डालना भूल गई या उसे भी हजम कर गई? माँ, वो गलती से। अच्छा, जुबान लड़ाती है। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते? करम जली, कल मुही, निकम्मी। गायत्री राशि का हाथ पकड़कर उसे गर्म चाय से लबालब भरे कप के अंदर जोर से घुसा देती है। माँ, हाथ जल रहा है, छोड़ दीजिए, मर जाऊंगी मैं। रो मत, ये मगरमच्छ के आंसू उसके लिए बचा के रख, काम आएंगे। रसोई से आवाज सुनकर मयंक, सुरेश, विनोद और प्रमोद वहां आ जाते हैं। अरे गायत्री, सुबह सुबह किस बात का हल्ला गुल्ला मचा है रसोई में? क्या हुआ माँ? इस कलूटी ने फिर कुछ किया है क्या? हाँ, महारानी को चाय बनानी भी नहीं आती, कहती है मुझ पर तरस खाओ। तरस? चल मैं खाता हूँ तेरे ऊपर तरस। प्रमोद भैया, टाइगर और ब्रूनो खाना खा चुके ना? हाँ भाई, कभी के। भैया, क्या आप वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बहन, बस देखती जा। और तू उल्टा चल मेरे साथ, आज तुझे तरस ही खिलाऊंगा, निकम्मी कहीं की। मयंक बाल पकड़कर घसीटता हुआ राशि को बाहर दल्लान तक लाता है, जहां घर के 2 पालतू कुत्ते टाइगर और ब्रूनो अपनी महंगी प्लेटों में खाना खा रहे हैं। कलूटी, तुझे तरस चाहिए था ना? तेरी औकात से बढ़कर देती हूँ तरस। अरे ये तो इन कुत्तों से भी बदतर है। कम से कम वफादार तो हैं, गद्दार तो नहीं है। तभी कामिनी कुत्ते की प्लेट में बचा हुआ झूठा खाना डालकर राशि के आगे पटक देती है। ले, आज से तू इसी प्लेट में खाएगी, और याद रखना, अगर एक दाना भी बाहर गिरा तो तुझे भूखा सुलाया जाएगा। सही कहा भाभी, इस काली कलूटी के लिए टाइगर की प्लेट ही सबसे सही है। कामिनी और मानसी जबरदस्ती राशि के मुंह में टाइगर और ब्रूनो का खाना ठूंसती है। राशि के दिन ससुराल में ऐसे ही गुजर रहे थे। हाथ कांपते हैं तेरे, रुक अभी इलाज करता हूँ। मयंक रसोई में गरम सड़सी लेकर आता है और राशि के उस हाथ को जला देता है। मयंक छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। ये कल की मरती आज मर, यही तो हम चाहते हैं। आखिरी कांटा है तू हमारे रास्ते का। शाम को सुरेश के कुछ रईस दोस्त घर आए थे और ड्राइंग रूम में संगीत चल रहा है। सुरेश के दोस्त रमेश और विवेक शराब पी रहे हैं। अरे रमेश भाई, इसे देखो, ये हमारे घर की खास रौनक है।
लोग घरों में मोर पालते हैं, हमने ये काली कोयल पाल रखी है। ओए राशि, मेहमानों का मनोरंजन नहीं करेगी? जरा नाच के तो दिखा। अरे सुरेश, अगर ये कलूटी नाचेगी तो फर्श भी काला हो जाएगा। अरे बस टुकड़ों पर पल रही है हमारी। चल वे राशि, शुरू हो जा। राशि कांपते पैरों से नाच रही थी और घर के मर्द उस पर नोट फेंक कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद रात को मयंक कमरे में मंदिरा के साथ शराब पी रहा है। राशि कमरे में आती है। मयंक, बहुत रात हो गई है, अब बस कीजिए। नशे में धुत शराब का भरा हुआ गिलास राशि के मुंह पर फेंक देता है। तुझे कितनी बार कहा है मेरे सामने मेरे कमरे में मत आया कर। मंदिरा को देख और अपनी शक्ल देख, मुझे तुझे देखकर उल्टी आती है। मयंक, इसे भगाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब हो रहा है। मयंक धक्का मारकर राशि को कमरे से बाहर फेंक देता है। अचानक उसे चक्कर आता है और अरे ओ नाटकबाज, खड़ी हो। ये बेहोश होने का ढंग किसी और को दिखाना। माँ, बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। मरने नहीं दूंगी तुझे इतनी जल्दी, अभी तो बहुत हिसाब बाकी है। रुक, तुझे दवाई देती हूँ। गायत्री स्टोर रूम के पुराने बक्से से एक दवा राशि के मुंह में ठूस देती है। ले, इसे निगल ले और आधे घंटे में उठकर झाड़ू पकड़ लेना। दवा खाने के कुछ देर बाद राशि की हालत बिगड़ गई। उसके पेट में असहनीय मरोड़ उठने लगी। रश्मि हिम्मत करके रेंगते हुए मयंक के कमरे के पास जाती है। मयंक, बचा लो, मर जाऊंगी। मयंक, परेशान मत कर राशि, तुझे दवा दे दी है ना माँ ने, अब जाकर सो जा। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तब घर के पुराने नौकर रामू और नौकरानी रानी का दिल पसीज गया। छोटी बहू, आपकी तो हालत बहुत खराब है। सुरेश साहब, मैम साहब, प्लीज गाड़ी की चाबी दे दीजिए, बहू को अस्पताल ले जाना होगा। कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसे यहीं पड़े रहने दो, मरेगी तो मर जाएगी। रामू भैया, रुको मत, रिक्शा बुला लो, ये लोग इसे मार डालेंगे। रामू और रानी एक ऑटो रिक्शा में राशि को लेकर सरकारी अस्पताल भागते हैं। इसे कौन सी दवा दी है? ये लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, बहुत खून रह चुका है, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। होश आने पर जब राशि को पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया तो रामू भैया, उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, उन्होंने जानबूझकर मुझे वो दवा दी। बहू, वो लोग इंसान नहीं है। 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर राशि रायजादा विला पहुंचती है और घर के स्टडी रूम से उसने हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। देखा गायत्री, इसे कहते हैं असली सफाई। एक कांटा तो हमने बहुत पहले जेल भेजकर निकाल दिया था, और अब ये दूसरा कांटा। ये कांटा भी अब खत्म ही समझो। सही कहा, मुझे तो नहीं लगता वो कल मुही अब जिंदा वापस आएगी। मैंने देखा था जब नौकर उसे ले जा रहे थे, फर्श खून से सन गया था। अच्छा हुआ बला टली। पापा, बस वो पेन ड्राइव और फाइल का डर है। अरे बेवकूफ, वो पेन ड्राइव इसी स्टडी रूम में उस 402 नंबर वाली किताब के पेज में सुरक्षित है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। राशि यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। वो चुपचाप रेंगते हुए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। तभी मयंक कमरे में आता है। ओए, फिर आ गई तू यहाँ पे? यहाँ मत मर, कहीं और जा, आफत कहीं की। मयंक, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे नाटक बंद कर, ये ले, अब होगा दर्द। मयंक उसे तड़पता छोड़कर चला जाता है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, राशि पसीने से लथपथ हालत में उठती है। वो लड़खड़ाते हुए स्टडी रूम में पहुंचती है। मुझे वो 402 नंबर वाली किताब और पेन ड्राइव ढूंढनी है। ये लोग जरूर कुछ गहरा छुपा रहे हैं। राशि को वो पेन ड्राइव मिल जाती है। वो उसे अपने पल्लू में छिपा लेती है और साथ ही वो काली डायरी भी उठा लेती है। अगली सुबह जब गायत्री राशि को काम के लिए चिल्लाने